स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। लखनऊ पहुंचकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सेंट्रल मार्केट के व्यापारी। कहा, अगर दुकानें टूटी तो व्यापारियों के सामने खड़ा हो जाएगा आर्थिक संकट। सुभारती विश्वविद्यालय में हुआ एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में बोले वक्ता, कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती। पाकिस्तानी पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर भेजा जेल। साजिद ने अपनी फेसबुक आईडी से किया था पाकिस्तान का सपोर्ट। और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में मेरठ के छात्रों की शानदार परफॉर्मेंस। सिटी वोकेशनल के 12वीं के छात्र करण पिलानिया नेशनल टॉपर की लिस्ट में। दीवान की विजया जैन ने किया मेरठ टॉप। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दोनों संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्षों ने मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि 35 साल पूर्व सेंट्रल मार्केट का निर्माण आवास विकास के द्वारा किया गया था। इस दौरान गृह स्वामियों ने लोगों की सहूलियत के लिए छोटी छोटी दुकानें खोली। अब यह शहर का प्रमुख बाजार बन गया है। इस कार्यकाल में अब जागृति विहार से मेडिकल क्षेत्र के लिए भी यह प्रमुख बाजार है। समाज हित में इस क्षेत्र की एक भी दुकानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वहीं संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि अगर दुकानें तोड़ी गई तो व्यापारियों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों का पूरा परिवार दुकानों पर ही आश्रित है, ऐसे में दुकानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वहीं राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीएम को सेंट्रल मार्केट से जुड़े विभिन्न दस्तावेज सौंपे। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बातचीत कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ संरक्षक विजेंद्र अग्रवाल, महामंत्री संजय जैन, सेंट्रल मार्केट से किशोर वाधवा, राजीव गुप्ता, रजत संदीप अग्रवाल आदि रहे। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का शुभारंभ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा, विशिष्ट अतिथि मेरठ भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, सुभारती समूह के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण और विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी के थपलियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का अभिनंदन सुभारती कॉलेज के डीन डॉक्टर वैभव गोयल भारती ने स्वागत भाषण प्रस्तुत कर किया। इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाना और इस नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। इस दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। यह समय और संसाधनों की बचत करेगा और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि देश में पूरे साल चुनाव होते हैं, इससे सरकार का व्यय अधिक होता है एवं आर्थिक बोझ पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से भारत देश विकसित होने की दिशा में गति से आगे बढ़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से पैसों की बड़ी बचत होगी। इस बचत से हमें रक्षा, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में खर्च कर देश को विकसित बनने में योगदान मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जी के थपलियाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से समाज और शिक्षा क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे छात्रों और युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षितगढ़ पुलिस ने देश विरोधी पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी परीक्षितगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना किठौर के गांव ललियाना के रहने वाले मिस्त्री साजिद ने अपनी फेसबुक आईडी से पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल्ली खत्म करने संबंधी पाकिस्तानी पोस्ट को लाइक और शेयर करने के संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपी साजिद की तलाश में लगी हुई थी। जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने आरोपी साजिद को अरेस्ट कर जेल भेज दिया।
वहीं जानी खुर्द में रसूलपुर धलौड़ी के अरमान ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी। युवक की वीडियो जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चली तो लोगों में रोष फैल गया, जिसके बाद सिवाल खास पुलिस ने आरोपी अरमान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। वहीं फरार चल रहे शिव कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो गए, जिसमें मेरठ के छात्रों का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा। मेरठ के सभी सीबीएसई स्कूल्स के छात्रों का रिजल्ट 100% आने के बाद बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिठाई के साथ साथ बच्चे स्कूल पहुंचे और अपने टीचर्स को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में। यहाँ 12वीं के छात्र करण पिलानिया ने करिश्मा कर दिखाया। करण ने 500 में से 499 अंकों के साथ नेशनल टॉपर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया। करण की उपलब्धि से उसके परिजनों और स्कूलों में खुशी का माहौल है। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले करण पिलानिया रोहटा रोड पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। करण ने बताया कि उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और दिन में कई घंटे सेल्फ स्टडी से इस मुकाम को हासिल किया है। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एनपी सिंह ने करण पिलानिया समेत सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ 10th में पढ़ता हूँ और मैंने क्लास 12th में पीसीएम का एग्जाम दिया और मेरे 99.8% आए। इसका ज़्यादा श्रेय मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। उनकी मेहनत की वजह से इतना अच्छा नंबर आता है क्योंकि मेरे को उन्होंने पूरे 2 साल तक गाइड करा इस चीज़ के लिए और उनके एक्सपीरियंस का मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। यह है कि अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं है इतना टीचर्स को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो जो बता रहे हैं सही होगा। और अगर आप टीचर्स की सारी बात मानोगे तो आपके 500 भी बहुत आसानी से आ सकते हैं। मैं कुछ अच्छे इक्विपमेंट बनाना चाहता हूँ या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे इंडिया को फ़ायदा मिले, जैसे वॉर जैसी सिचुएशन होती है इसमें इंडिया का अपर हैंड रहे, उसमें किसी और देश पे डिपेंडेंट न रहना पड़े, ये करना चाहता हूँ मैं। मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट है करण पिलाने, उसने 500 में से 499 नंबर लिए, 99.8% है उसकी और मुझे उम्मीद है कि शायद वो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। तो ये उसकी अपनी मेहनत, उसने टीचर्स पे उसका भरोसा, स्कूल सिस्टम पे उसका भरोसा, ये सब उसी का नतीजा है कि उसके इतने बढ़िया नंबर आए। रादर उसके ग्रुप के सारे बच्चों के ही जो 12-13 बच्चे थे, सबके 95% से ऊपर नंबर आए। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें उन पूरे बच्चों ने जो पूरा 1 साल मेहनत की है, ये उसका नतीजा। ये कोई 2-3 दिन, 2-3 महीनों की मेहनत नहीं है। कॉन्टिन्यूसली 12-14 घंटे रोज पढ़ना, टेंशन ना लेना, टेम्परामेंट इतना अच्छा होना, बार बार एग्जाम देना, हर हफ्ते एक एग्जाम देना, चाहे वो कंपटीशन का हो, आईआईटी का हो या सब्जेक्टिव टेस्ट देना हो। उनसे फिर टीचर से डिस्कस करना कि मैंने क्या गलत किया, उस पर फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी। ये मुझे लगता है उसका नतीजा है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई पेपर देते। फिजिक्स जैसा पेपर जिसमें सारे हिंदुस्तान में इतना शोर मचा कि इतना मुश्किल पेपर आया है, जब ये बच्चे बाहर आए, मैंने इनसे बात की, फिजिक्स का पेपर बहुत खराब हुआ होगा। उन्होंने कहा सर हमें तो कुछ भी नहीं लगा, हमें तो लगा बिल्कुल ठीक ठाक पेपर है। और देखिए उन्होंने इस बात को प्रूफ किया है क्योंकि इसके फिजिक्स में भी 100 में से 100 बहुत ज्यादा, मैं कुछ बयान नहीं कर पाती। बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई थी उस टाइम। मैंने कहा थोड़ी देर बाद करूंगी। हाँ जी प्रार्थना तो मैं खूब करती थी लेकिन मुझे इस पर भरोसा भी था कि कुछ करेगा अच्छे से, कुछ अच्छा ही करे। आईआईटी में जाना चाह रहा है तो कुछ अच्छा ही करेगा, मेरी तो यही इच्छा है। अब आपको लेकर चलते हैं वेस्टर्न रोड के दीवान पब्लिक स्कूल में। यहाँ 10वीं की छात्रा विजया जैन ने 98.8% स्कोर करके मेरठ टॉप कर नाम रोशन कर दिखाया। विजया जैन की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता और स्कूल प्रबंधन को बेहद खुशी है और स्कूल प्रिंसिपल ए.के. दुबे ने सिटी टॉपर विजया जैन के साथ साथ सभी टॉपर छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरठ टॉपर विजया जैन ने बताया कि वो सेल्फ स्टडी करती थी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। विजया के साथ साथ स्कूल के अन्य छात्रों ने भी बेस्ट स्कोर कर स्कूल का नाम रोशन कर दिया। 10th में 98.8%। कितनी मेहनत करी है आपने? काफ़ी मेहनत की है।
ट्यूशन वगैरह? बस मैथ्स का एक ट्यूशन जाती थी, बाकी सेल्फ। हाँ, पूरे 10th में मतलब डेली ऑलमोस्ट पढ़ाई करनी पड़ती थी, रात को भी कई टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, बस वही उनसे ही आया है। मेहनत का श्रेय सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लीडिंग फोर्स होते हैं इस चीज़ में, और उसके बाद में अपने मैथ्स के सर को, गुरु क्लासेस में वो मुझे पढ़ाते हैं, एंड साइंस भी मैंने वहीं पे पढ़ी है, गर्वित सर, एंड मैथ्स बाय अभिषेक सर, एंड इंग्लिश का भी शालिनी मैम। दीवान का रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है ना। हम रिजल्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बोलते हैं। सो हॉरिजॉन्टल रिजल्ट इज़ एक्सीलेंट रिजल्ट। हमारी एवरेज बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट में टॉपर ज़्यादा है ना, हर तरीके से बहुत ज़्यादा है, और हमारा स्टूडेंट्स ने और टीचर ने बहुत मेहनत किया, और वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स एवर। बहुत दिनों का बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया दीवान का। नहीं, जो बच्चे अच्छे नहीं किया है, बिकॉज यू नो देर आर माइल्स टू गो, लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ना है। अभी कोई कारण से जब नहीं कर पाए, ये नहीं है बिल्कुल जो फेल हो गया है। दे हैव अपॉर्चुनिटी टू शो इट इन द फ्यूचर, राइट। और जो अच्छे किया है वो भी वही है, अच्छे आज किया है, लेकिन लाइफ में काल जो पढ़ेंगे करेंगे आगे बढ़ेंगे, कितना तक बढ़ेंगे वो है बड़ी बात। इसके बाद सिटी हलचल की टीम पहुंची सेंट जॉन्स स्कूल। यहाँ भी 10वीं और 12वीं के छात्रों ने बाजी मारते हुए काफी अच्छे अंक हासिल किए। 10वीं में अंशिका ने 95.4%, उन्नति ने 95.4% और आकिश पॉल ने 93% अंक हासिल कर नाम रोशन कर दिया। तो वहीं 12वीं में दिव्या गुप्ता ने 97%, इशिका ने 94% और करण गौतम ने 86.7% अंक हासिल कर दिखाया। मेहनत का फल जरूर मिलता है। 12वीं के ये सभी छात्र जेईई मेंस भी क्लियर कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट जॉन्स में, और सेंट जॉन्स में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, टॉपर्स मौजूद हैं। इनसे हम जरा बात करेंगे कि कैसे इनने तैयारियाँ की। सुबह स्कूल का टाइम होता था तो स्कूल आना, फिर उसके बाद घर जाके सेल्फ स्टडी करना, फिर कोचिंग वगैरह, तो यही सब था। तो आप इतने नंबर से सेटिस्फाइड हैं? 97%। फिज़िक्स में बेटर हो सकता था, उसमें थोड़े मार्क्स कम है, बट बाकी तो सेटिस्फाइड। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इशिका। इशिका, आप कितने परसेंटेज लाई हैं? मेरी 94% है इन PCM। ओके, तो आपने कैसे तैयारियाँ की थी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। आप अपने दिन में अगर 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी देंगे तो आप मतलब अपने कम्प्लीटली वर्दी हो जाएंगे कि आपने जितना पढ़ा है उसको रोज़ रिवाइज करें। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसे अप्रॉक्स 2 आवर्स रखें। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण सिंह गौतम है। मैंने PCM में 87% स्कोर किया। मैं डेली रूटीन के हिसाब से बस ये बोलना चाहूँ कि स्कूल के बाद जैसे हमें टाइम मिलता था तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा सॉल्विंग करता था, और ये ट्राई करता था कि मैं कम से कम टाइमिंग में ज़्यादा सॉल्व कर सकूं, और मतलब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दिया बस। ICSE के बाद अब CBSE बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। हम मौजूद हैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और अब हम 10th के टॉपर से यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हम बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए और परसेंटेज बताइए आपकी कितनी है? मेरी 90% है। आप बताइए आपने इसकी प्रेपरेशन कैसे की, और आप अगली स्ट्रीम क्या चुनेंगे? प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी मेरी, और बहुत ज़्यादा नहीं मगर डेली कम से कम 5 to 6 आवर्स, और स्ट्रीम मैंने PCM लिए आगे फर्दर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने कैसे प्रेपरेशन करी, अपना नाम बताइए और परसेंटेज हमें अपना बताइए। मेरा नाम आकिश पॉल है। मेरी परसेंटेज 93% है। मैंने भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करी, लेक्चर्स अटेंड किए, अपने ट्यूशन्स डेली गया, और जो भी अपने पढ़ाई थी उसे डिसिप्लिन तरीके से और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने। और मैं आपसे आपके एम्बिशंस जानना चाहूँगा, आगे आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे? आगे मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, और अभी मैंने फ़िलहाल PCM ऑप्ट करी है। अब बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए और परसेंटेज आपकी कितनी आई है? मेरा नाम सानवी आनंद है, एंड मेरे 94% आए हैं। आपके पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल रहा इस आपकी परसेंटेज में? टीचर्स ने ऑब्वियसली बहुत इवन मेंटली एंड स्टडी मटेरियल बहुत प्रोवाइड किया, मेंटली बहुत सपोर्ट किया, एंड पेरेंट्स ने भी टाइम टू टाइम चेक करते रहे कि सब ठीक चल रहा है एंड ऑल, एंड मेक श्योर दैट कि अच्छे से पढ़ाई हो रही, स्मूथली, कोई कमी ना रहे, वो भी इंश्योर किया पेरेंट्स ने। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं अकरम जैदी, सिटी हलचल।
वहीं मवाना के स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल की छात्रा अंशिका चौधरी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मवाना टॉप किया है। अंशिका ने 97.4% अंक प्राप्त करते हुए मवाना टॉप किया है। अंशिका ने बताया कि उनके पिता अजय चौधरी भी एक अध्यापक हैं और लगातार उन्हें पढ़ने लिखने की प्रेरणा देते रहते हैं। मोबाइल से खुद को दूर करने के बाद प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 97.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा 12वीं के छात्र सात्विक रस्तोगी ने 94.8% अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि अवरिल जैन ने कॉमर्स साइड में 91.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के बाद विद्यालय के स्टाफ और एमडी मनोज रस्तोगी और मीनू रस्तोगी द्वारा सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सिटी हलचल से बातचीत करते हुए अंशिका चौधरी ने कहा कि वो आगे चलकर IAS बनना चाहती हैं और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हैं। जी मैं 12वीं कक्षा में प्रथम आई। जी मेरे 97.4% मार्क्स आए। जी बिल्कुल, मेरे स्कूल की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और पूरे साल जो गाइडेंस और सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, साथ में एक इन्वायरमेंट जहाँ पे हम सभी पढ़ते हैं और एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, जिसके लिए मैं अपने स्कूल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर और अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कीजिए, कि आगे जाकर शिक्षा ही हमारी ताकत बनती है। जी सोशल मीडिया आज के समय में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे काफ़ी 1 घंटे तक अपने फ़ोन पे वेस्ट कर देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और सोशल मीडिया जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें फल तब नहीं मिलता है। परीक्षा के दिन जब हमारा रिजल्ट आता है उस समय हमें पता चलता है, रियलाइज होता है कि हमारी पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई दें, अपना 100% दें, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आगे जाकर देश की सेवा करें और अपना समाज में और बेहतर स्थिति और उसमें अपना योगदान दें। मेरा सपना यह है कि मैं आगे जाके बीटेक आपका CS के अंदर साइबर सिक्योरिटी परस्यू करूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स कमाऊँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके और आगे इसी फील्ड में मैं अपना रिसर्च करूँ। मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी 10th में। 10th के बाद मेरा जो रुचि थी वो अकाउंट्स, BST इन सब्जेक्ट्स में थी, तो मैंने कॉमर्स ली। उसके बाद मैं इतना पढ़ा भी नहीं, मज़े भी पूरे लिए हैं। उसके बाद मेरे 91.6% आए। तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, स्प्रिंग डेल्स फैमिली को देना चाहूँगा। उनके लिए जैसे अमित सर थे, अमित गुप्ता सर, उन्होंने मेरी अकाउंट्स में बहुत हेल्प करी। मेरे 98 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा। बस मैं इसके लिए अपने स्कूल वालों को और अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहता हूँ। उधर पल्लवपुरम फेज 2 के RN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का CBSE रिजल्ट भी 100% रहा। विद्यालय ने एक बार फिर अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए CBSE द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त की है। 10वीं के रिजल्ट में 94.8% के साथ अभय वर्मा पहले और 92.8% के साथ युवराज चौहान दूसरे और 92% के साथ अक्षरा तीसरे स्थान पर रहे। स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं वेस्टर्न रोड के दर्शन एकेडमी के छात्रों ने CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। विद्यालय के छात्रों ने अपनी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस साल कक्षा 10वीं में 120 और 12वीं में 117 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 12वीं में मोहम्मद अदीब ने 97.6% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इशिता चौधरी 97% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहे और रेवा गोयल ने 95.6% के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कक्षा 10वीं में मंथिका कपूर ने 97.4% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रुद्र खन्ना 95.8% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहे और निहारिका शर्मा ने 95.6% के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्रिंसिपल विश्वजीत दत्ता ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है।
मवाना में रविवार को कुछ लोगों ने साप्ताहिक पैठ में दुकानें लगवा दी थी। इसके विरोध में मंगलवार रात मवाना के सुभाष चौक पर पंचायती धर्मशाला में व्यापारिक सभा आयोजित की गई। कस्बे के सभी व्यापारी संगठनों ने सामूहिक रूप से सभा को आयोजित किया। व्यापारिक सभा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे व्यापारियों ने एक राय होकर कहा कि मवाना कस्बे में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार से मवाना के व्यापारी परेशान हैं। इन पैठ कारोबारियों की वजह से मवाना का व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नगर पालिका परिषद द्वारा बोर्ड मीटिंग में साप्ताहिक पैठ को लगवाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। नगर पालिका इस प्रस्ताव को पास करने से व्यापारियों का नुकसान करने पर तुली हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि भविष्य में सभी व्यापारी इकट्ठा होकर तहसील में बड़ा आंदोलन करेंगे और एसडीएम के माध्यम से यह मांग करेंगे कि किसी भी दशा में मवाना में दोबारा साप्ताहिक पैठ न लगाई जाए। हमारे व्यापारी बंधु मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने बंदूक छोड़ने के लिए 2500 रुपए मांगने वाले मवाना थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव और सटला चौक के प्रभारी सत्येंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों ने लाइसेंसी बंदूक छोड़ने के नाम पर रुपए मांगे थे। किसी तरह शिकायत एसएसपी डीआईजी तक पहुंची। मंगलवार रात एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल लालकुर्ती थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 2 दिन पहले चेकिंग के दौरान कारतूसों का बड़ा जखीरा पकड़ा था। इसमें 3 आरोपियों शारिब हैदर खान जो सटला के रहने वाले हैं और मवाना के उवैद खान को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। इनके पास 12 बोर के 204 और 315 बोर के 30 कारतूस बरामद किए गए थे। इन 3 आरोपियों में एक आरोपी मदरसे में पढ़ने वाला छात्र भी है। मेड इन इटली के ये कारतूस नीरज बवाना गैंग को सप्लाई किए जा रहे थे। पकड़े गए 3 आरोपियों ने अपने 4 अन्य साथी शाकिर, कदीम, जानी और भूरा के नाम बताए थे, जो फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हैं। लगातार यहाँ चेकिंग अभियान चल रहा था। हमारे घर पुलिस गई और हमारी घरवाली नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने तोड़फोड़ करी और वो हमारी बंदूक लाइसेंस की और कास्तूर और लाइसेंस लेके चले गए। हम गए तो हमसे यूँ गया 20,000 रुपये लगेंगे और जी 8,500 रुपये दे के हम बंदूक और लाइसेंस ले आए और उसको बार बार हम पे फ़ोन कर रहे, कास्तूर रोक लिया हमारे ने, वो पैसे पहुँचा दो और ये कास्तूर ले जाओ। कितने कारतूस हैं? 10 कास्तूर है जी। कौन मांग रहा है पैसे आपके? दरोगा जी। क्या फ़ोन कर रहे हैं? कौन फ़ोन कर रहा है? जी वो है आदेश, वो घड़ी घड़ी उनको ले गए थे हम, वे घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहे, उन्होंने ये क्या हम तुम्हें नहीं जानते, हम आदेश को जाने हैं। आदेश कौन है? आदेश विनोद भट्टी का भाई है, चचेरा भाई है। विनोद भट्टी कौन है? ये गन्ना फैक्ट्री का वे है चेयरमैन मवाने का। पुलिस से शिकायत करी बड़े अफसरों से? बड़े अफसरों से हमने शिकायत करी तो यूँ कहा जी तुम थाने आ जाइयो, ले जाइयो। हम आए, हम तो अब मदद के लिए आए हैं जी, हम कहाँ से देंगे पैसे? अभी फ़ोन कर रहा था? अब भी घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहे हम पे। हम अस्पताल में थे, हमने बहाना लेके आए, मन का जी ऐसा है, हम 5 पैसे इकट्ठे कर रहे, कहाँ से लाएं? गरीब आदमी, हम किसान आदमी, कहाँ से पैसा दे रहे? और भी लोग हैं आपके जैसे ऐसे? अजी ऐसे तो हमारे गांव के 75 लोंडों के नाम लिख रखे, उन्हों पे दबाव डाल ले, या तो पैसे दो या हम जेल जाओगे। भावनपुर थाना क्षेत्र की संजय विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति ने घरेलू कलेश के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बताया जा रहा है कि थाना भावनपुर के गढ़ रोड स्थित संजय विहार कॉलोनी में रहने वाले 34 वर्षीय विकास उर्फ मोदी मजदूरी का कार्य करता था, जिसका पिछले काफी समय से अपनी पत्नी कविता से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ही पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों में मकान नाम करने को लेकर काफी विवाद होता चला आ रहा था, जिसके चलते विकास ने मंगलवार रात मकान के ऊपर बने कमरे में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली।
सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर 19 वर्षीय समय कौर देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को नृत्य हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्वर्गीय समय कौर देवी के दोनों पौत्र डॉक्टर अर्पित विहान और डॉक्टर अजित विहान ने विजेता उप विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं मोमेंटो देकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मैच के दौरान दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके एक दूसरे पर जवाबी हमले बोले, जबकि मैच के अंतिम क्षणों में सीएबी की टीम के खिलाड़ियों ने गोल कर टीम को 2-1 से निर्णायक जीत दिलाई। सीएबी टीम की ओर से वैभव और सुमृति ने अपनी टीम के लिए एक गोल दागे, जबकि एसडी सदर की तरफ से एकमात्र गोल राघव ने किया। इस दौरान हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सीएबी इंटर कॉलेज और एसडी सदर टीम के बीच खेला गया। इस दौरान एसडी सदर के प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना, उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, रविंद्र पाल विहान आदि मौजूद रहे। सिवाया रोड स्थित विजन विद्यापीठ स्कूल के प्रांगण में मातृ दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की डायरेक्टर पूजा विहान, दीपशिका विहान और प्रधानाचार्य प्रिया शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी माताओं के लिए अनेक प्रोग्राम जैसे नृत्य, गीत, नाटिका आदि प्रस्तुत की तथा सभी माताओं ने खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे देखकर सभी तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। सभी माता और शिक्षिकाओं ने कैटवॉक का आनंद लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अभिनव नृत्यशाला की संस्थापिका ममता अहलावत रही, जिन्हें विद्यालय की ओर से बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में मां के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। विद्यालय की डायरेक्टर ने बधाई देते हुए बच्चों को अपनी मां की सेवा करने की सीख दी। कार्यक्रम का संचालन प्राची और सुचित्रा ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रिया शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पंकज, विश्नोई, मनीषा, विनय, अनीता, मीनाक्षी, रचना, अंजू, पूजा, ज्योति तथा रचना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेरठ के मेट्रो हॉस्पिटल के इलाज में लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला को अपनी टांग गंवानी पड़ गई और महिला की टांग काटनी पड़ी। ये आरोप लगाते हुए हापुड़ के रहने वाले सोनू कुमार ने मेरठ के पुलिस आलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित बेटे सोनू ने बताया कि उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने अपनी माताजी को मेरठ के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ कार्यरत डॉक्टर संकेत गर्ग ने गलत दवाई देकर उनकी मां को वापस घर भेज दिया, जिसके बाद अगले ही दिन पैर की हालत बिगड़ने पर वापस अस्पताल लाया गया। पीड़ित बेटे सोनू ने आरोप लगाया कि मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर संकेत गर्ग ने उनकी मां को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो अपनी मां को आनन फानन में दिल्ली लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि जिस डॉक्टर ने पहले इलाज किया उसकी लापरवाही से पैर में इन्फेक्शन फैल गया और टांग काटनी पड़ी, जिसके बाद पीड़ित ने मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ वकील के जरिए नोटिस भिजवाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि नोटिस भिजवाने के बाद से अस्पताल प्रशासन लगातार धमकी दे रहा है, जिसको लेकर पीड़ित सोनू ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। मेरी मम्मी के हार्ट में दिक्कत थी, ये मैंने मेट्रो हॉस्पिटल लाल कुर्सी में दिखाया था। उन डॉक्टरों ने बोला भैया हार्ट में दिक्कत है, इसलिए एक टेस्ट करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करवाई जी मैंने 11,000 रुपए में। उनके दौरान जी हमारी मम्मी का दाहिना पैर चलना बंद हो गया। फिर मैंने उसी दौरान डॉक्टरों से पूछा तो भैया हमारी मम्मी का पैर नहीं चल रहा। उन डॉक्टरों ने कहते भैया इस पैर में ट्यूबर जिम गया, हम एक सर्जरी कराएंगे 1.5 लाख रुपए की। मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड भी आएगा उससे चलाओ। उन्होंने कहा भैया इस सर्जरी में आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। सर मैंने उनसे खूब वो करी। उन्होंने जब जाके मेरा आयुष्मान कार्ड चलाया, आयुष्मान कार्ड चलाने के बाद में सर उन लोगों ने ऐसी सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद आईसीयू से सीधा घर को भेज दिया, दूसरे दिन आईसीयू सीधा घर को भेज दिया। सर मैं जब दोबारा लाया उन लोगों ने कह दी सर पैर का हमारे अस्पताल में इलाज नहीं है। मैंने कहा सर जब पैर का इस चीज का इलाज नहीं है आपने ये सर्जरी क्यों करी सर? फिर सर उन्होंने फिर मैं सर एमसीसी हॉस्पिटल लेकर गया हापुड़ चुंगे पर। उन्होंने सर्जरी में वो दिक्कत थी सर, हमारी मम्मी का पैर में छाले पड़ गए बहुत ज्यादा, जो उन्होंने सर्जरी करी खुली, जख्म को खुले छोड़ दिया सर उन्होंने। फिर मैं मेट्रो हॉस्पिटल में के बाद सर मैं ले गया एमसीसी हॉस्पिटल। वहाँ एक मैडम है कनिका सिंगर, उन्होंने एक जांच बोली थी, जो वो जांच 15,000 रुपए की हुई थी मेरी। उस जांच में उन्होंने देखा इन्होंने मैन नस काट दिए, ब्लॉक कर दिए। जो उन्होंने सर्जरी करी थी उसमें ऐसे मोटे मोटे दपोड़े पड़ गया, सड़ गया पैर। उन्होंने कहा जी टांग कटवानी पड़ेगी। सर मैंने उनकी भी नहीं मानी, मैं दिल्ली तक लेगा सब दर्जन में भी उन्होंने सारे टेस्ट करे, उन्होंने भी टांग काटने की।
मैंने सर, उन्होंने बोला भैया यहाँ लगेगा टाइम, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कहीं कहीं और ले जाओ। ये स्थिति हाँ जी, स्थिति ऐसी है सर, मैंने टांग 2 बेर कटवा दी। टांग 2 बेर टांग कटने के बाद मैंने सर सीएम ऑफिस में लेटर दिया जी, ऐसा ऐसा मेरे गया लिया होया। उन्होंने सर एक जांच भी हुई हमारी, जांच में उन्होंने जी हमारे बयान ही उल्टे हो गए साहिब। इसमें जांच में उनकी कर दी उन्होंने, उसमें उन्होंने उस जांच में उन्होंने कर दिया जी वे डॉक्टर निर्दोष है सर। वो निर्दोष है सर। फिर हमारी मम्मी का कसूर किया सर उन्होंने, राजेश कुमारी मम्मी नाम। परतापुर के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित वेदव्यासपुरी में मंगलवार दोपहर एचडीएफसी बैंक की 23वीं ब्रांच का उद्घाटन मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने फीता काटकर किया, जहां बैंक के जोनल हेड अक्षय कुमार ने ग्राहकों को संबोधित करते हुए बताया कि इस ब्रांच में फॉरेन ट्रांजैक्शन के साथ साथ सेविंग और करंट अकाउंट पर होम लोन, व्हीकल लोन, कृषि लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन सहित सामूहिक लोन जैसी सुविधा उपलब्ध रहेंगी। वहीं मेरठ के विकास में व्यापारियों और उद्योगपतियों को एचडीएफसी बैंक हमेशा सहयोग करता रहेगा। इस दौरान उद्घाटन में मेरठ के जाने माने उद्योगपति दयाल ग्रुप के अध्यक्ष अभय गुप्ता सहित जीडी गोयका पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण भी मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है, एक नई ब्रांच परतापुर क्षेत्र में खुली है और यहाँ के जो निवासी हैं और इंडस्ट्री है उन सबको बहुत यहाँ से सहयोग मिलेगा और सुविधा मिलेगी। जहाँ तक दयाल ग्रुप का सवाल है, हम लोगों ने अपना वर्किंग कैपिटल के लिए एचडीएफसी बैंक से करार किया है। मुझे आज यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर आकर बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरा ग्रुप तो आपके साथ है ही ऑलरेडी पहले ही, और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी आप विशेष प्रोग्राम चलाएंगे और स्टाफ का पूरा हमारा ध्यान रखेंगे और जनहितार्थ जो भी बैंक के कार्य होंगे वो आप करेंगे। आज यहाँ पे श्री हमारे माननीय अरुण गोविल जी के हाथों से इस ब्रांच का उद्घाटन किया गया। ये एचडीएफसी बैंक की 23वीं ब्रांच है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर ग्राहकों के लिए सभी तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो हमने लोन्स देते हैं, चाहे हम बड़े लोग एमएसएमई के लोन हो, चाहे हमारे किसानों के लिए लोन हो, या हमारे नीचे जो है जिनको हम एसएलआई लोन बोलते हैं, सामूहिक लोन हम उनको देते हैं, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, तो हर तरीके की सुविधा रहेगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी की सुविधा इस ब्रांच से मिलेगी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर नंगली गेट से 50 मीटर की दूरी बनाए जा रहे गोदाम का अचानक से लेंटर गिर गया। लेंटर के गिरने से मिस्त्री और मजदूरों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई भी मिस्त्री मजदूर घायल नहीं हुए। दरअसल नंगली गेट से 50 मीटर की दूरी पर गांव सकौती के रहने वाले कृष्णा का अवैध गोदाम बन रहा था। मंगलवार की देर शाम उस पर लेंटर डाला जा रहा था, जहां अचानक से लेंटर नीचे गिर गया और गोदाम में काम कर रहे मजदूर और मिस्त्री में भगदड़ मच गई। सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जहां एक गोदाम बनाया जा रहा है वहीं पास में 2 होटल और बने हैं जो कि अवैध बने हैं। मवाना थाना क्षेत्र के गांव तिगरी के किसानों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में तहसील पहुंचकर एसडीएम मवानों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने एसडीएम दीपक माथुर को बताया कि उनके गांव में बीते कई दशकों से मवाना बिजली घर से जंगल और गांव को विद्युत सप्लाई की जा रही है, लेकिन पीवीवीएनएल द्वारा नया प्रस्ताव पास करते हुए नीलोहा बिजली घर से गांव और जंगल की लाइन जोड़ने का काम शुरू करा दिया है। मंगलवार को किसानों ने विद्युत लाइन शिफ्ट का काम रुकवा दिया है और एसडीएम दीपक माथुर से पहले की तरह ही मवाना बिजली घर से विद्युत आपूर्ति चलते रहने की मांग की है, जिस पर एसडीएम दीपक माथुर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल कर किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। लाइन का निर्माण कराया जा रहा है नीलोहा बिजली घर से, जिसमें किसान और ग्रामीण और हमारा संगठन नहीं चाहता कि उस लाइन का निर्माण। हमारे यहाँ पुराना बिजली घर है डिकोली रोड पे मवाना में, उसी से ही हमारी जंगल की भी बिजली बना दो लाइन और गांव की बना दो, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। नीलोहा का जो लाइन का काम चल रहा है वो हमने फिलहाल रोक दिया है।
अगर वो काम चालू होगा हम उसे फिर रोकेंगे, वो लाइन हम बनने नहीं देंगे। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।